हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th NIS बोर्ड सीनियर सेकेंडरी कोर्स। इसका चैप्टर 3 है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। तो इससे पहले का हम कर चुके हैं सेक्शन 3 हमारा चल रहा है। सेक्शन 3 में कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो हमने अभी नहीं किए थे, ये देख लेते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट वर्ड है ओवरवेल्म्ड, टू बी फिल्ड विद सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट इज टू मच टू मैनेज। यानी कि जब हम किसी चीज को हैंडल नहीं कर पाते हैं, कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है जिसको मैनेज करना, तो वहां हम कहते हैं ओवरवेल्म्ड। एंथुसियाज्म, a feeling of energetic interest in some subject or activity and wanting to be involved in it। यानी उत्साहित होना, जब हम किसी चीज को लेके बहुत हमारे अंदर उत्साह आ जाता है। क्लेंच, टू क्लोज और होल्ड समथिंग वेरी टाइटली ऑफन इन अ डिटरमाइंड और एंग्री वे। किसी चीज को बहुत कस के पकड़ लेना, गुस्से में कोई चीज बहुत तेजी से पकड़ लेना, या क्लेंच मुट्ठी बंद टाइट मुट्ठी बंद करने के लिए भी आता है। अब चलते हैं, इसका छोटा सा पार्ट हमारा बचा था सेक्शन 3.3 का। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल। कह रहा है कि वो जो एस्ट्रोलॉजर से बात चल रही है स्ट्रेंजर की, तो स्ट्रेंजर बता रहा है कि मैं मर गया होता अगर किसी ने कुएं में झांक कर बाई चांस मुझे ना देखा होता कि मैं वहां पर हूं, तो मैं वहां मर गया होता। एक्सक्लेम्ड द अदर ओवरवेल्म्ड बाय एंथुसियाज्म। अब एस्ट्रोलॉजर ने ये सारी बातें उसको बता दी थी कि तुम्हें किसी ने खंजर मार के एक कुएं में फेंक दिया था। तो उसकी ये बात सुन के उसको वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है, मतलब कि वो बहुत ही उसको आश्चर्य होता है कि इसको सारा सारा कुछ कैसे पता है, और उसके अंदर एक उत्साह भी आ जाता है। तो फिर वो अपनी पूरी बात बताता है। तो उससे पूछता है व्हेन शैल आई गेट एट हिम, मतलब जिसने मुझे खंजर मारा था मुझे वो कब मिलेगा। अपनी मुट्ठियां कसते हुए, क्लेंचिंग हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी टाइट करते हुए, यानी गुस्से में अपनी मुट्ठियां टाइट बंद करते हुए वो पूछता है कि मुझे वो कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है उसको, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगले जन्म में, जैसे हम कह देते हैं ना अगले जन्म में या दूसरी दुनिया में मिलेगा। He died 4 months ago in a far off town। वो 4 महीने पहले एक बहुत दूर एक टाउन है, कस्बा है, शहर है, वहां पर मर चुका है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, तुम उसे अब कभी नहीं देख पाओगे। द अदर ग्रोन ऑन हियर इन इट। तो ये सुन के उसको बड़ा मतलब दुख और गुस्सा सा आता है। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड। अब एस्ट्रोलॉजर जो था, ज्योतिषी, वो आगे बोलता है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 3 खत्म हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, उसको देख लेते हैं। द स्ट्रेंजर चैलेंजेस द एस्ट्रोलॉजर टू रिटर्न टू एन आना टू हिम विद इंटरेस्ट इफ ही कैन प्रूव ही इज ब्लफिंग। तो ये स्ट्रेंजर था जो एस्ट्रोलॉजर के पास आया था, ज्योतिषी के पास आया था, तो वो उसको चैलेंज करता है कि तुम्हें, अगर तुम्हारी बातें झूठ निकली तो तुम्हें आना, मेरा जो पैसा तुमने लिया है उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या बोलता है ज्योतिषी, कि अगर तुम्हें मेरे आंसर से तुम सेटिस्फाई हो गए तो तुम मुझे 8 आने दोगे। लेकिन अगर उसमें क्या वो था, एक क्लॉज था, एक उसमें उन्होंने शर्त रखी। किस पे एग्री हुए, वो एग्रीमेंट क्या था कि एस्ट्रोलॉजर को अगर वो रॉन्ग निकला, अगर उसने गलत बताया, तो उसको डबल पैसे वापस करने पड़ेंगे, यानी 8 के 16 आने वापस करने पड़ेंगे, 1 रुपया वापस करना पड़ेगा। उनकी बातचीत के दौरान ज्योतिषी जो था वो उसको पहचान जाता है, स्ट्रेंजर को, है ना। तो वो छोड़ना चाहता है, मतलब वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं बताना, मैं तुम्हें किस बाद में बता दूंगा, अभी मुझे जाना है। मतलब वो छोड़ के उसे जाना चाहता है। लेकिन जो वो अजनबी था वो उसकी कलाई पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, तुम अब नहीं जा सकते, अब तुम आप पीछे नहीं हट सकते हो। तो जो ज्योतिषी था वो कांप जाता है, उसकी पकड़ के अंदर ना वो कांप सा जाता है और उसकी आवाज भी बंद पड़ जाती है। तो कहता है कि मैं तुम्हें किसी और दिन तुम्हें बता दूंगा। लेकिन दूसरा कहता है जो अजनबी था कि नहीं, आज ही तुम मुझे सब बताओगे। ये देखो, ये सीन इसमें दिखा रहे हैं कि ये एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है, तो जो स्ट्रेंजर आता है वो लाइट, वो माचिस जलाता है, तो उसको पहचान लेता है, स्ट्रेंजर को, जो ज्योतिषी होता है उसको पहचान लेता है उसकी लाइट में। फिर आगे क्या होता है कि जो
ये ज्योतिषी था वो बोलना शुरू करता है कि तुम्हारी लाइफ में एक वुमेन है, एक औरत है। लेकिन जो अजनबी था उसको इस सब में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। उसको जो अभी वो किसी आदमी को ढूंढने आया था, केवल उसी के बारे में वो जानना चाहता था। तो अब जब ज्योतिषी देखता है कि अब उसके पास कोई भी और चारा नहीं है, तो वो उसको उसके बारे में बता देता है, जो उस अजनबी के साथ जो हुआ था, कैसे वो बहुत उसको गहरा घाव लगा था और उसको एक कुएं में फेंक दिया गया था मरने के लिए। वो सारी बातें वो उसको बताता है। और वो फिर उसको ये भी बताता है कि जिसकी खोज में वो निकला है, जो उसका दुश्मन है, दोषी है, वो 4 महीने पहले मर चुका है, एक बहुत दूर जगह पे वो मर चुका है, और वो अब उसको कभी भी नहीं देख पाएगा। यानी वो जो अजनबी जो जिसको ढूंढने आया हुआ है, वो पर्सन मारा जा चुका है। तो ये सब चीजें वो उसको बताता है। सो ये था सेक्शन 3.3। चलते हैं नेक्स्ट पर, सेक्शन 4। अब देखिए, गुरु नायक, ये उस अजनबी का नाम है। तो ज्योतिषी है ना, उसका नाम ले लेता है। वो एक्चुअली उसको जानता होता है, ज्योतिषी उसको एक्चुअली में जानता होता है। तो वो अजनबी आश्चर्य से कहता है, यू नो माई नेम। उसको बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। टेकन अबैक मीन्स बहुत ज्यादा आश्चर्य होना किसी बात का। एज आई नो ऑल द अदर थिंग्स गुरु नायक लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से। तो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है कि जैसे कि मुझे बाकी सारी चीजों के बारे में पता है, गुरु नायक तुम मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो। मुझे जो भी कहना है उसे बहुत ध्यान से सुनो। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। तुम्हारा जो गांव है, इस गांव से, इस कस्बे से, वो 2 दिन की जर्नी है वहां पहुंचने में। तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा यहाँ से, और वो 2 दिन का टाइम तुम्हें वहां पहुंचने में लगेगा। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन। अगली जो भी गाड़ी है वो पकड़ो और जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम। मतलब अगर तुम घर से कहीं जाते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत खतरा देख रहा हूँ। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सेक्रेड एश एंड हेल्ड इट आउट टू हिम। वो एक मतलब राख निकालता है, पवित्र राख एक चुटकी में निकालता है और उसको देता है। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम। इसे अपने माथे पे लगा लो और घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन। और कभी भी दक्षिण दिशा में यात्रा मत करना। यू विल लाइव टू बी 100। तुम 100 साल तक जियोगे। अब ऐसा वो क्यों बोलता है? क्योंकि जिसने उसको खंजर मारा था, जिस अजनबी की तलाश में वो आया था गुरु नायक, वो यही ज्योतिषी था। तो उसको पहचान लेता है कि तो मुझे ही ढूंढता हुआ आ रहा है। तो इसलिए वो कहता है कि तुम घर चले जाओ और यहाँ पे वापस कभी मत आना। अब आगे रीड करने से पहले थोड़ा सा वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। ग्रेटिफाइड, प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड। ग्रेटिफाइड मीन्स जब हम किसी चीज से सेटिस्फाई हो जाते हैं, यानी कि संतोष हमें मिल जाता है, खुश भी हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। डेजर्टेड विदाउट एनी पीपल, जहां पर कोई भी लोग बाग ना हो, मतलब खाली जगह, सुनसान। Jaggery, solid dark sugar made in India from sugarcane and sap of date palm tree is locally known as गुड़। गुड़ सभी जानते हैं, गन्ने से जो बनाया जाता है गुड़, ब्राउन कलर का सा होता है। स्वाइन, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट एंड अनकाइंड पर्सन। मतलब कि जब हम किसी को, वैसे तो इसका मतलब सुअर होता है, लेकिन जब हम किसी को स्वाइन बोलते हैं, यानी कि हम उसको बहुत ही बुरा व्यक्ति जब हम किसी को कहना चाहते हैं, बुरा कहना चाहते हैं, मतलब निर्दयी और बहुत ही बेकार। प्योल, अ रेज्ड प्लेटफॉर्म यूज्ड टू सिट और इवन लाई डाउन, बिल्ड ऑन साइड्स ऑफ मेन डोर ऑफ अ हाउस। यानी घर के बाहर की जगह, मेन गेट है हमारा, उसके पास में जो बैठने की जगह, आंगन टाइप से जो होता है ना, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा होता है, आंगन से थोड़ा ऊंचा जो बैठने की जगह बनाई जाती है उसको बोलते हैं प्योल। तो गुरु नायक क्या बोलता है? वाई शुड आई लीव होम अगेन। कि मैं अब घर से बाहर क्यों जाऊंगा, मैं घर छोड़ के क्यों जाऊंगा। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, यानी वो सोच के बोलता है कि मैं क्यों जाऊंगा। मैं आई वॉज गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम। मैं केवल इसलिए दूर जाता हूँ घर से, जब कभी भी जाता हूँ, कि मुझे उसको ढूंढना होता है, और अगर वो मिल जाए तो उसको गला घोट के मारने के लिए मैं उसको जाता हूँ। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली, लेकिन वो उसको बहुत ही वो हो रहा था कि पश्चाताप तो नहीं, मतलब कि उसको हो रहा था कि मैं उसको नहीं ढूंढ, अब उसको कुछ नहीं कर पाऊंगा। मतलब वो चाहता था ना कि उसको ढूंढ पाए और उसको उससे बदला ले पाए।
तो उसको इस बात का था कि मैं अब उसको नहीं ढूंढ पाऊंगा, तो उसको थोड़ा दुख हो रहा था। ही हैज एस्केप्ड माई हैंड्स, वो मेरे हाथों से बच गया। आई होप एटलीस्ट ही डाइज एज ही डिजर्व्ड, और मुझे उम्मीद है कि वो उस तरह से मरा हो जिस जैसा मरने के लिए वो डिजर्व करता था, मतलब जिस जैसी मौत के वो लायक था वैसी मौत वो मरा हो। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, तो वो ज्योतिषी भी कहता है कि हाँ 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 वो वैसी मौत मरा है। ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, वो एक लॉरी के नीचे, जो ट्रक वगैरह होते हैं ना सामान कैरी करने के लिए, उसके नीचे कुचल के मर गया है। द अदर लुक ग्रेटिफाइड टू हियर इट, ये सुनकर उसको बहुत ही संतोष हो जाता है और संतुष्टि मिलती है कि वो ऐसी ही मौत मरा है जैसे उसको मरना चाहिए था। The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. तो जब तक कि एस्ट्रोलॉजर ने अपना सामान इकट्ठा किया, उठाया, तब तक और अपने बैग में रखा, तब तक वो जगह बिल्कुल खाली हो चुकी थी। डेजर्टेड मीन्स खाली हो चुकी थी। द ग्रीन शेफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, जो हरे रंग की लाइट आ रही थी वो भी जा चुकी थी। लीविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, और जो वो जगह थी बिल्कुल वहां पर शांति हो चुकी थी और अंधेरा छा चुका था। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ into द नाइट आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, तो वो जो अजनबी था वो भी जा चुका था और उसने जाते हुए ज्योतिषी को कुछ मुट्ठी भर के कॉइन्स दिए थे, मतलब कुछ सिक्के उसने उसको दिए थे, वो देकर वो भी जा चुका था। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, लगभग आधी रात हो चुकी थी, 12 बजे का समय हो चुका था जब वो ज्योतिषी अपने घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, जो उसकी वाइफ थी वो दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी और वो उससे पूछती है कि भाई कहाँ इतनी देर लग गई, एक्सप्लेनेशन उससे मांगती है। ही फ्लंग हिज कॉइन्स एट हर, तो वो अपने जो उसके पास कॉइन्स उसने कमाए थे, सिक्के कमाए थे, वो सब उसको उसने उसकी तरफ उछाल दिए। एंड सेड काउंट देम, वन मैन गेव ऑल दैट, इन सबको गिन लो, एक ही आदमी ने ये सारे दिए हैं। 12.5 आनास, ये तो 12.5 आने हैं। शी सेड काउंटिंग, शी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, मैं कल गुड़ और कोकोनट खरीद सकती हूँ। द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों से जो बच्चा है वो मिठाई मांग रहा था। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, अब मैं उसके लिए कुछ बढ़िया सी मिठाई, कुछ बढ़िया सी चीज बनाऊंगी। तो ये देखो वो गिन रही है पैसे, सिक्के पैसे वगैरह गिन रही है, उसकी वाइफ, ज्योतिषी की वाइफ गिन रही है। अब वो जो ज्योतिषी है वो क्या बोलता है, द स्वाइन हैज चीटेड मी, उसने मुझे धोखा दिया है। ही प्रोमिस्ड मी अ रूपी, उसने मुझे 1 रुपया देने का वादा किया था। 1 रुपया यानी कि 16 आने देने थे और उसको मिले थे 12.5 आने। सेड द एस्ट्रोलॉजर, शी लुक्ड शी लुक्ड अप एट हिम, यू लुक वरीड, व्हाट इज रॉन्ग, तो कहती है कि तुम उसकी तरफ देखती है, शी लुक्ड अप एट हिम, उसकी तरफ देखती है और क्या बोलती है कि तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या गलत है, मतलब क्या हो गया कि तुम इतने चिंतित दिख रहे हो। तो कहता है कि नहीं, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। खाने के बाद जब वो लोग अपने घर के बाहर प्योल पे बैठे थे, मतलब कि जो थोड़ी ऊंची जगह होती है बैठने की, वहां पर बैठे हुए थे, आंगन से थोड़ी ऊंची जगह होती है, तो वो उसको बताता है, क्या तुम जानती हो, अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टूडे, आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। अब उसने उसको मारने की कोशिश की थी ना, तो ये उसके सिर पे एक बहुत बड़ा बोझ था, इसी वजह से वो भाग के आया था अपने घर से, इतनी दूर आ गया था कि कहीं कोई उसको पकड़ ना ले। लेकिन आज उसने अपने अपना वो अब उसको पता चल गया था कि वो जिसको उसने मारा था वो जिंदा है, उसको भी उसने कह दिया था कि वो मर चुका है ना, तो वो भी अब उसे कभी ढूंढने नहीं आएगा। तो इसलिए वो कहता है कि मेरे सिर से बहुत बड़ी बात चीज उतर गई है। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स, मुझे लगता था मेरे हाथों में किसी आदमी का खून है, यानी कि मैंने किसी को मारा है। इतने इतने सालों से मुझे यही लग रहा था कि मैंने किसी को मारा है, खून किया है, तो उस बात की उसको अपने अंदर ग्लानि थी। दैट वॉज रीजन वाई आई रैन फ्रॉम होम,
इसी वजह से मैं अपने घर से भाग के आया था यहाँ पे। सेटल्ड हियर एंड मैरी यू, यहाँ पर मैं आके बस गया, तुमसे शादी की, लेकिन अब मुझे पता चल गया वो जिंदा है। ही इज अलाइव, शी गास्प्ड। यू ट्राइड टू किल, तो उसकी सांस फूल जाती है। वो कहती है कि तुमने किसी को मारने की कोशिश की थी। यस, इन आवर विलेज वेयर आई वॉज अ सिली यंगस्टर, व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर, जब मैं छोटा था, तब मैं छोटा था, मुझे इतनी अकल नहीं थी, तो मैंने अपने गांव में किसी को मारने की कोशिश की थी। वी ड्रैंक, हमने शराब पी थी, जुआ खेला था, गैम्बल्ड, जुआ खेला था, और फिर हमारा झगड़ा हो गया था, क्वेरल्ड, झगड़ा हो गया था बहुत ज्यादा एक दिन। यानी कि गुरु नायक जो अजनबी आया था इसके पास, और ये ज्योतिषी अपने गांव में कभी शराब पी के जुआ खेल रहे थे और फिर झगड़ा कर रहे थे, तब ये वाला इंसिडेंट हुआ था। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, तो वो कहता है कि खुद ही कहता है कि चलो अब इस बारे में क्या सोचना। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब इसके बारे में क्या सोचना, सोने का समय हो गया है। यॉर्निंग एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द प्योल, तो वो उबासी लेता है, अपनी अंगड़ाई लेता है, स्ट्रेच करता है अपने आप को अपने प्योल के ऊपर, जहां पर उन्होंने अपना बिस्तर लगाया हुआ था सोने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेक्शन 3.4 भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। तो क्या होता है इसमें कि ज्योतिषी जो होता है गुरु नायक को, जो अजनबी उसके पास आया था, उसको घर वापस जाने की सलाह देता है कि नेक्स्ट ट्रेन से, जो भी नेक्स्ट ट्रेन है उससे घर वापस चले जाओ, और कभी भी साउथ में वापस ट्रेवल मत करना अगर तुम लंबा जीना चाहते हो तो। लेकिन जो गुरु नायक था वो जानना चाहता था कि जो कल्प्रिट है, यानी जिसने उसे खंजर मारा था, वो कैसे मरा है। मतलब वो ये जानना चाहता था कि उसको ऐसी मौत मिली हो जितना कि एक गलत करने वाले को मिलती है। तो एस्ट्रोलॉजर उसको क्लैरिफाई करता है कि वो एक लॉरी के नीचे आके मर गया है। तो उसके बाद वो जो गुरु नायक स्ट्रेंजर था वो वहां से चला जाता है, और जो वो जगह थी जहां पर गुरु नायक ये ज्योतिषी अपना काम कर रहा था नीम के पेड़ के नीचे, वो वहां पे वो बाजार बिल्कुल खाली हो जाता है और वो अपने घर आ जाता है। तो जो उसकी वाइफ होती है वो बहुत खुश हो जाती है कि इतने सारे ये उसको पैसे मिले हैं एक अजनबी से। 12.5 आना, 12, 12.5 आना उसको मिलते हैं, और वो खुश होती है कि अगले दिन वो सारी चीज सामान खरीद लाएगी और मिठाइयाँ बनाएगी बच्चे के लिए। लेकिन ज्योतिषी को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसको 1 रुपया मिलना चाहिए था, यानी 16 आने, जो उसको नहीं मिले हैं। तो डिनर के बाद जो ज्योतिषी था वो अपनी वाइफ को सारी सच्चाई बताता है कि कैसे उसको अब लाइट फील हो रहा है, यानी उसके सिर का बोझ उतर गया है बहुत लंबे समय के बाद। और वो उसको बताता है कि जब वो यंगस्टर था, मतलब कि अपनी जवानी के दिनों में कैसे वो शराब वगैरह पीता था, और उसने किसी को मारने की कोशिश की थी, जो कि उसी की कम्युनिटी का किसी आदमी को उसने मारने की कोशिश की थी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था जुए के खेल के बाद। इट इज बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ गिल्ट ऑफ हैविंग अ ब्लड ऑफ अ मैन ऑन हिज हैंड दैट ही हैड मूव्ड एंड सेटल्ड अवे फ्रॉम हिज होम। तो उसको बताता है कि इसी गिल्ट की वजह से, इसी ग्लानी की वजह से कि उसने किसी को मार दिया है, वो वहां से भाग आया था अपने गांव से, और यहाँ इतनी दूर आके वो बस गया था। लेकिन आज उसने उस को देख लिया था अपनी आंखों से, गुरु नायक को, जिसको उसने मारने की कोशिश की थी, कि वो जिंदा है। तो उसके सिर का बोझ उतर गया था, अब उसको कोई बर्डन नहीं था। तो उसके बाद उसने वो अपने आप को स्ट्रेच करता है, अंगड़ाई वगैरह लेता है, और अपने प्योल के ऊपर सोने की जगह पे यौन वो उबासी लेकर, मतलब ये दिखा रहे हैं कि कितना वो रिलैक्स हो गया है, कि आराम से अंगड़ाई वगैरह ले रहा है, उबासी ले रहा है, अब उसको कोई भी चिंता नहीं है। सेक्शन यहाँ पर अब ये आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर कैरेक्टर स्केचेस दिए हुए हैं एस्ट्रोलॉजर का, गुरु नायक का। तो इनको, तो एस्ट्रोलॉजर के बारे में क्या बता रहे हैं, ही इज डिस्क्राइब्ड एज अ मिडिल एज man with impressive turban draped in the saffron colored gown. His eyes are intense and scrutinizing. तो क्या बताए हैं ज्योतिषी के बारे में कि एक वो मिडिल एज मैन है, लगभग 40-45 साल का आदमी है। उसकी इम्प्रेसिव टर्बन है, यानी पगड़ी उसने बांध रखी है केसरिया रंग की, अपने सिर पे पगड़ी बांधी हुई है, और उसकी आंखें बहुत तेज हैं, मतलब वो देखकर पहचान लेती हैं। स्क्रूटनाइजिंग मीन्स वो पहचान लेती हैं, आदमियों को परख लेती हैं, लोगों को परख लेती हैं, इस तरह की उसकी आंखें हैं। एस्ट्रोलॉजर इज shrewd, confident and cunning. He has a neck
of observing people and reading their reactions. He is also secretive about his past. तो कैसा है ये ज्योतिषी, कैसा है? श्रूड है, यानी कि वो अपना फायदा निकाल लेता है, अब चीजों में से अपना फायदा ढूंढ लेता है। बहुत ही कॉन्फिडेंट है, यानी उसे अपने आप पर विश्वास है, चालाक है, और वो लोगों को ऑब्जर्व कर लेता है, लोगों को पहचानने की उसके अंदर समझ है, उनको रीड कर लेता है, उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको, उनसे वो समझ लेता है कि इस इंसान को कैसे हैंडल करना है। और वो अपने पास्ट को छुपा के रखता है, किसी को अपने बारे में नहीं बताता कि उसने जैसे गुरु नायक को मारने की कोशिश की थी, तो उस बारे में वो कभी बात नहीं करता है। ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड बाय प्रिटेंडिंग टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, और वो सच का तो में ज्योतिषी नहीं है, उसे ज्योतिष विद्या का कोई ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ प्रिटेंड करता है, नाटक करता है अपनी जीविका चलाने के लिए, यानी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो ज्योतिषी बनने का नाटक करता है। वो सिर्फ लोगों की नेचर को पहचानता है, लोगों की नेचर की उसको समझ है कि लोगों को क्या परेशानियां होती हैं, जनरली लोगों के जीवन में क्या परेशानियां आती हैं, उसी से वो एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर देता है उनके बारे में, बिल्कुल सही सही कि क्या हुआ होगा, वो ये समझ लेता है, लोगों की बातों से ये समझ लेता है कि इनके साथ क्या हुआ होगा और ये क्या फेस कर रहे हैं, तो उसका वो आइडिया लगा के लोगों को बता देता है, आइडिया से वो बता देता है, और वो ज्यादातर सही निकलता है क्योंकि उसे लोगों के बारे में पता है, लोगों और उनके जीवन की समस्याओं का उसको पता है, नॉलेज है, तो वो एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर देता है, बिल्कुल सही भविष्यवाणियां कर देता है। नेक्स्ट है उस अजनबी का कैरेक्टर स्केच है जिसको कि ये ज्योतिषी मारने की कोशिश इसने की थी, उसके बारे में बता रहे हैं। इसका नाम था गुरु नायक। ही इज वेल ड्रेस्ड मैन विद अ प्रोमिनेंट स्कार ऑन हिज फेस। तो ये एक बहुत ही अच्छी वेशभूषा वाला आदमी है और उसके फेस पे एक बहुत ही ज्यादा क्लियर स्कार है, बहुत साफ साफ एक निशान दिखाई देता है चोट का। इनिशियली ही अपीयर्स टू बी ट्रबल्ड एंड डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल। शुरू में वो कैसा लगता है कि उसे बहुत ही परेशान व्यक्ति है। कैरिंग द वेट ऑफ डार्क सीक्रेट, और उसका कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत बड़ी बात, मतलब जिसका बोझ है उसके दिल पे। ही इज डेस्परेट टू फाइंड द मैन हु बिलीव्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूइनिंग हिज लाइफ। वो एस्ट्रोलॉजर को ही ढूंढ रहा है, ज्योतिषी को ढूंढ रहा है, बहुत ज्यादा डेस्परेट है उसको ढूंढने के लिए, बहुत ज्यादा बेचैन है उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए जिसने उसका जीवन बर्बाद किया था। उसको लगता है कि उसने जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, हालांकि वो उसको पहचान नहीं रहा था कि ये ज्योतिषी ही वो आदमी है जिसने उसको मारने की कोशिश की थी। ही इज कैटलिस्ट फॉर द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, ड्राइविंग द प्लॉट फॉरवर्ड एज ही कन्फ्रंट्स द एस्ट्रोलॉजर। अब ये जो पर्सन है गुरु नायक, जब ये ज्योतिषी के पास आता है, उससे बहस वगैरह करता है, तो ये चीजें ही इस कहानी को आगे लेके जाती हैं। हमें हर समय ये लगता है स्टोरी पढ़ते हुए कि कहीं इनका राज खुल ना जाए, ज्योतिषी का राज खुल ना जाए। तो ये जो है स्टोरी को आगे बढ़ाने में कैटालिस्ट का काम करता है, यानी बहुत तेजी से स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट लेके आ जाता है कि कहीं स्टोरी एकदम ऐसे मोड़ पे आ जाती है कि जैसे बिल्कुल पलट जाएगी, पता नहीं क्या रिजल्ट निकलेगा। तो ये था इसका कैरेक्टर स्केच। आगे इसके बारे में कुछ और बताया है। दिस स्टोरी वॉज पब्लिश्ड इन ये स्टोरी 1947 में आई थी। इसके राइटर हैं R.K. नारायण, और ये इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है एक मालगुडी डेज बुक है इनकी, मालगुडी डेज, वहां से ये स्टोरी ली गई है। R.K. नारायण को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1960 में, और इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण का अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद इसके ग्रामर हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।